वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज़ सुनील कुमार यादव और आज हम लोग ये सेकेंड पार्ट जो क्लास 12th का हम लोगों ने स्टार्ट करा था फर्स्ट पार्ट से, वो आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग एग्रीगेट्स रिलेटेड टू द नेशनल इनकम पढ़ेंगे, किस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है एट अ मार्केट प्राइस एंड एट अ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, हम लोगों ने पूरा अच्छे तरीके से समझा था कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट कैसे होता है फर्स्ट वाले वीडियो में। अगर किन्हीं ने नहीं देखा है वो जाकर एक बारी देख सकते हैं। आप लोगों को अगर इस चैप्टर का या कोई भी क्लास 12th के टर्म 2 का, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ हो या वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, अगर प्रॉपर नोट्स चाहिए और नोट्स के थ्रू अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं बाय योर ओन, देन यू कैन मैसेज इन ऑन दैट पर्टिकुलर नंबर। इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग एग्रीगेट्स रिलेटेड टू द नेशनल इनकम। कि नेशनल इनकम में 8 एग्रीगेट्स होते हैं मेनली। कि 8 एग्रीगेट्स कैसे, चाहे वो मार्केट प्राइस पर हो या वो फैक्टर कॉस्ट पर हो, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मार्केट प्राइस के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, फिर हम लोग फैक्टर कॉस्ट पर चलेंगे। ठीक है, तो मार्केट प्राइस में सबसे पहला क्या है भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। कि जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस क्या हुआ था, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस क्या होता है। कि जो भी गुड्स एंड सर्विस, अगर ये हमारा कंट्री इंडिया है, कि जो भी हमारे टेरिटरी में, डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विस जनरेट हो रहा है, चाहे वो हमारे मतलब हमारे देश के लोग हो, चाहे इंडियन हो या फॉरेनर हो, अगर वो प्रोडक्ट हमारे देश के अंदर बन रहा है, देन दैट पर्टिकुलर टोटल इनकम जनरेटेड थ्रू दिस फैक्टर इज नोन एज नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम अगर बोला जाए तो जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस होगा, इस तरीके से निकाला जाएगा। तो जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सीधी सी बात यही याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस। मतलब क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम लोग ऐड करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है, पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, क्या होता है, वियर्स एंड टीयर्स ऑफ एन गुड्स। ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विस में जो भी खराब गुड्स हो गया या फिर टूट फूट गया या कभी कोई मतलब ट्रांसपोर्टेशन में वो सामान बर्बाद हो गया, वो सब सारा वैल्यू भी नेशनल इनकम में ऐड होता है और ख़ास करके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तो ऐड होता ही होता है। लेकिन अगर नेट निकालना हुआ कि नेट खर्चा कितना हुआ है भाई, या नेट इनकम कितना हमारा निकलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं जितना भी खर्चा हम लोगों ने करा है या हम लोगों ने जो भी करा है। तो अगर नेट डोमेस्टिक इनकम एट अ मार्केट प्राइस निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे। एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस, एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीसिएशन। कि जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस में अगर डेप्रीसिएशन को माइनस कर देंगे तो एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस निकल जाएगा। ये आई होप सो क्लियर होगा। नेट कब निकालते हैं, एक बारी आप समझ लो कि नेट और ग्रॉस में क्या अंतर है। छोटा सा अंतर था नेट और ग्रॉस। अगर तुम्हारे पिताजी अगर कुछ 50,000 पर मंथ कमा रहे हैं, ठीक है, तो तुमने पूछा पिताजी से कि पिताजी आप बताओ या पापा आप बताओ कि आपका ग्रॉस इनकम कितना है, तो पिताजी ने बोला क्या 50,000 है बेटा। लेकिन अगर तुम पूछोगे कि नेट इनकम कितना है पिताजी आपका, तो वो बोलेंगे कि 50,000 और उसमें जो भी इनकम टैक्स अगर माइनस हो गया होगा 10,000, तो 40,000 रुपया क्या बच गया, वो नेट इनकम। तो वो क्या बोलेंगे पापा कि 40,000 मेरा जो टोटल नेट इनकम है। तो सेम उसी तरीके से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस को निकालने के लिए, ठीक है, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस में। आई होप सो ये क्लियर होगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस एंड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। अब तक हम लोग क्या क्या बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब यहाँ नेशनल आ जाएगा, अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। चलिए आगे क्या है भाई, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस होता है जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरे डिटेल में कवर किया था, नेट फैक्टर NFIA। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, नेट एक बार यहाँ भी समझ लो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है कि NFIA जो भी होगा वो क्या होगा, जो भी पैसा, जो भी इंडियन पैसा कमा रहे हो,
चाहे वो हम फॉरेन कंट्रीज से, ठीक है, जो भी इंडियन पैसा कमा रहे हो फॉरेन कंट्रीज में रहते हुए, अगर उसको माइनस कर देंगे, जो भी फॉरेन पीपल अगर हमारे देश में रह रहे हो, अगर इंडिया में रह रहे हो, तो माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि बाहर से पैसा, आखिर नेट पैसा कितना आया, ग्रॉस पैसा नहीं, नेट पैसा, इसीलिए माइनस कर रहे हैं। तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस क्या होगा, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए, ठीक है। सेम उसी तरीके से नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस में क्या होगा, एनडीपी, जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, है ना, हम लोग जीडीपी और एनडीपी पढ़े थे शुरुआत में, तो एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस में अगर नेट फैक्टर इनकम इसमें भी जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा मेरा, एनएनपी एट अ मार्केट प्राइस, ठीक है, एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस में अगर जोड़ दिया जाए। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होगा। एक बार समअप कर लेते हैं फटाक से, जल्दी से समअप करने, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस क्या होता है, एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा है। एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस क्या होता है, अगर जीडीपी मार्केट प्राइस में अगर डेप्रिसिएशन को, जो भी घाटा हुआ है उसको अगर माइनस कर देंगे तो हमारा एनडीपी नेट निकल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसी के बाद क्या था कि यहाँ पर डी था ना, यहाँ पर क्या था, डोमेस्टिक था, अब डोमेस्टिक से हम लोग नेशनल पर आ गए। तो जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस क्या था, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए, ठीक है, एनएफआईए था, यहाँ भी एनएफआईए है। अब समझो, एक बारी में क्लियर होगा, एक बारी में क्लियर होगा। अब यहाँ पर क्या है, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस में क्या है कि एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस, एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन और प्लस एनएफआईए हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल क्या हो गया, ये हमारा टोटल हो गया जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। जब एनएफआईए जुट गया, डेप्रिसिएशन भी जुड़ा, एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस भी जुड़ा है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए, तो ये भी एक फॉर्मूला निकल कर आ गया, ठीक है। अब देखो, नेट जो नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस है वो एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस है। एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस क्या होता है भाई, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, अब माइनस डेप्रिसिएशन में प्लस कर देंगे अगर एनएफआईए कर देंगे प्लस, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये टोटल हमारा हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, हो गया ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, ये भी आप लोगों को फैसिलिटी दी जाती है, कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, जो भी डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट क्या है, एक बारी समझ लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट मैंने बताया था कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है कि जो भी 4 फैक्टर के थ्रू, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, कि जो भी फैक्टर, इन चारों फैक्टर के थ्रू जो भी हमारा सामान का दाम होता है, सामान का दाम क्या, अगर सामान को बनाने में अगर 50 रुपया लगा है तो वो हमारा क्या हो गया, उसका फैक्टर कॉस्ट। लेकिन इसमें अगर इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ गया, ठीक है, टैक्स जुड़कर अगर 60 रुपया हो गया, तो ये हमारा, अगर ये मार्केट में ये रुपीज़ पर बिक रहा है तो ये हमारा मार्केट प्राइस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट, कि इसे बनाने में जितना रुपया लगा उसको फैक्टर कॉस्ट, और इस जो भी प्लस 10 रुपीज़ टैक्स में गया है, प्लस 10 रुपीज़ क्या गया है, टैक्स में गया है, ठीक है। तो टैक्स अगर इसमें प्लस हो जाएगा तो मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस में अगर माइनस कर देंगे 10 रुपीज़, 50 रुपीज़ आ जाएगा तो हमारा फैक्टर कॉस्ट। ये आप लोगों ने समझ रखा था। तो अब जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट अगर बोला जाए तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब जो भी वेजेस है, वेजेस को प्लस कर दो, फैक्टर है, यहाँ सीधी बात है कि 4 फैक्टर के थ्रू, वेजेस कौन, लेबर, जो भी एम्प्लॉय है, वेजेस या सैलरी भी बोल सकते हो, रेंट, ठीक है। अब रेंट कहाँ से आएगा भाई, रेंट आएगा लैंड से आएगा। सारा चीज समझ चुके हो तुम लोग फर्स्ट वाले वीडियो में, इसमें बस हम लोग प्रैक्टिस करते चले जा रहे हैं और समझते जा रहे हैं। इंटरेस्ट कहाँ से आएगा भाई, कैपिटल से आएगा, पहले समझ में आ गया कि तुम्हारे पास पैसा है, पैसा तुमने लोन दिया या कुछ भी दिया है तो वो इससे इंटरेस्ट आ रहा है। प्रॉफिट कौन कमाएगा भाई, एंटरप्रेन्योर कमाएगा, जो भी बिजनेसमैन रहेगा, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर। तो ये
हमारा प्रॉफिट, अगर उसमें से अगर प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, वहां था ना जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस में क्या था कि वहां भी प्लस करे थे डेप्रिसिएशन, एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस में, ठीक है। और यहां पर क्या कर रहे हैं कि सारे फैक्टर इनकम को जोड़ दे रहे हैं हम लोग और प्लस कर दे रहे हैं डेप्रिसिएशन, साथ में डेप्रिसिएशन को भी ऐड कर दे रहे हैं, तो हमारा क्या निकल जा रहा है जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। सेम उसी तरीके से अगर इसको देखा जाए तो एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट हम लोगों ने पढ़ा था ना, बस वही याद रखना है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट क्या पढ़े थे कि जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट जो भी होता है, जो भी फैक्टर इनकम जनरेट होता है फैक्टर जीडीपी के थ्रू, उसमें से अगर हम लोग जोड़ देंगे किसको, डेप्रिसिएशन को, तो हमारा जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। तो जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट सीधी बात है कि एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट क्या होता है भाई, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट और नेट डोमेस्टिक इनकम, कि डोमेस्टिक इनकम अगर नेट निकालना है, ग्रॉस नहीं नेट निकालना है, तो क्या होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट निकलेगा, तो क्या होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो भी वेजेस होगा और रेंट होगा और इंटरेस्ट होगा, आई होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर सबको जोड़ दिया जाए तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, नेट निकल जाएगा, है ना। डब्ल्यू वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। इसमें क्या होगा, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो जो भी जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट रहेगा, अगर जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट है, जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि जिसमें किसमें क्या होता है जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट में, कि हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, इसमें क्या कर देते हैं माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। और इसका अगर पूरा जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट का, तो वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, अगर ये सभी को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा क्या हो जाता है एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। अब देखो तो जीडीपी और जीडीपी कट गया ना, अब जीडीपी जीडीपी कट, ये डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कट गया, सॉरी डेप्रिसिएशन, तो बच क्या गया मेरा, ओनली वेजेस रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट, है कि नहीं, यही है कि नहीं डेफिनेशन। देखो एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, सीधी बात है। जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट हम लोगों ने पढ़ा क्या कि जो भी वेजेस रेंट और इंटरेस्ट और प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन होता है, उसमें माइनस हो गया डेप्रिसिएशन, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ नेट निकाल रहे हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो हमारा क्या निकल गया, वेजेस रेंट और इंटरेस्ट और प्रॉफिट। आई होप सो ये भी क्लियर होगा, ठीक है। जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट और एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, ये आप लोग रट जाना है, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट पढ़ लिए, डोमेस्टिक, अब क्या है ग्रॉस, जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। अब जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट होगा जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, जो भी जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट हुआ है उसको अगर प्लस कर देंगे एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए में कर देंगे, देन दैट पर्टिकुलर इनकम इज नोन एज जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा, है कि नहीं। वहाँ जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट हम लोगों ने पढ़ा अभी, जिसमें प्लस क्या हो जाता है, प्लस क्या हो जाता है कि वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन, है कि नहीं, प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए, अगर सारे को जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या निकल जाएगा, जीएनपी, जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। ये जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट इतना होता है, जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट इतना होता है कि नहीं, उसमें एनएफआईए जोड़ दिए तो हमारा जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकल गया, है कि नहीं। बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा आप लोगों को। एक बारी ये वीडियो देखकर अगर आप लोग अच्छे से एक बार रिवाइज कर लोगे ना, तो यू कैन अवेल इट, बहुत ही स्मूथली आप लोग लर्न कर जाओगे, ठीक है। अब चलो नेट नेशनल प्रोडक्ट, अभी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अब नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है भाई, नेट नेशनल प्रोडक्ट बहुत सिंपल है। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट क्या था, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट था कि जो भी वेजेस प्लस रेंट था ना प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, है कि नहीं, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, और प्लस क्या कर दे रहे हैं हम लोग एनएफआईए, एनएफआईए कर दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट क्या, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट नेट
नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर एक सिंपल सा दिया हुआ है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की जो भी वेजेस है W और रेंट है R, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, और NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अगर जोड़ दिया जा रहा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर जोड़ दिया जा रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। आई होप सो पूरा क्लियर होगा। आठों जो भी मैंने अभी नेशनल इनकम का जो एग्रीगेट बताया है कि किस तरीके से काउंट होता है, वो आप लोग किस तरीके से कैलकुलेट होता है, किस तरीके से फॉर्मूला आता है, क्योंकि यही फॉर्मूला जो नेक्स्ट वाले चैप्टर में है वो यूज होगा कहीं ना कहीं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझने में, और उसका जो भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा वो न्यूमेरिकल को आप लोगों को डील करने में, इसलिए ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ाकर और आई होप सो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा पढ़कर। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करा, एक बारी फटाफट मार्केट प्राइस डिस्कस करा, मार्केट प्राइस के बारे में, और एक फैक्टर कॉस्ट के बारे में। अब मार्केट प्राइस में क्या कि जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट हम लोगों ने पढ़ा ना, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस पढ़ा। ठीक है, जीडीपी, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस, जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस पढ़ा। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एनएनपी एट अ मार्केट प्राइस, है कि नहीं। सेम इसी तरीके से हम लोगों ने फैक्टर कॉस्ट में पढ़ा कि क्या क्या पढ़ा, जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फिर एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, फिर क्या जो होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट, और क्या एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। ये चार और चार आठ, जो आठों है मतलब 4 + 4 8 होता है ना, तो आठों एग्रीगेट के बारे में आज हम लोगों ने पूरा कंप्लीट करा। ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम लोग नॉमिनल और रियल जीडीपी के बारे में जानेंगे कि नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या होता है, और फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जो भी ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकेंड टर्म के लिए, इसलिए आप लोग अच्छे से इसे करके ज़रूर जाना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।